अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS&IT। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ICT के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेसेस डाटा। जब हम उसको कोई इनपुट देते हैं, जब हम उसको कोई डाटा देते हैं तो उसको प्रोसेस करती है, कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, और उसको कन्वर्ट कर देती है आउटपुट के अंदर या इंफॉर्मेशन के अंदर। दैट इज़ यूज़फुल फॉर पीपल, जो कि पीपल के लिए यूज़फुल होती है। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर का काम क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई डाटा देते हैं, कोई हम उसको इनपुट देते हैं और कंप्यूटर जो है हमें कन्वर्ट करके दे देता है आउटपुट के अंदर या यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, आपके पास डाटा मौजूद होता है, आपको उसकी आउटपुट का नहीं पता होता, उसके रिजल्ट्स का नहीं पता होता, तो फिर आप क्या करते हैं, सिस्टम को जो है आप इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और आपका सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास उसका रिज़ल्ट होता है, जिसको हम रिज़ल्ट भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, या हम उसको यूज़फुल जो है हम कहते हैं फॉर्म के अंदर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक प्रोग्रामेबल मशीन है। इसका क्या मतलब है, प्रोग्रामेबल का मतलब है कि हम कोई भी उसको कोई ऐसी इनपुट देते हैं जिसको वो प्रोसेस करती है, ठीक है, उसको प्रोग्राम करती है। हम कोई इनपुट देते हैं, उस इनपुट को रिसीव करती है, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा, और उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन करती है, उसको सॉल्व करती है, प्रोवाइड आउटपुट, और पर्पस क्या होता है, वो आपको आउटपुट देती है इन फॉर्म ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए यूज़फुल होती है। तो दोनों जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशंस हैं। हम वहाँ पे एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का वर्ड यूज़ किया है, मीनिंग सेम है, तरीक़ाकार जो है, स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। दैट प्रोसेसेस डाटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। उसका पर्पस यही होता है कि हम डाटा देते हैं, वो कंप्यूटर आपका प्रोसेस करता है और आपको इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ भी सेम है, वर्डिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है। यहाँ पे रिसीव्स इनपुट, इनपुट रिसीव्स करता है, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा, मतलब वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है या आउटपुट देता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का पर्पस क्या हुआ कि ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डिफरेंट यूज़र जो हैं उनको अगर कोई उन्होंने कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई उन्होंने उस सिस्टम के ऊपर जो है कोई प्रोग्राम करना है, कोई कोडिंग करनी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई ब्राउचर्स बनाने हैं, तो बेसिकली यूज़र इनपुट देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो यूज़र्स की डिमांड है, यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उसकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है। एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व्हिच गिव्स अ मशीन अ पर्पस एंड टेल इट व्हाट टू डू। कंप्यूटर कोई भी टाइप हो, हम आगे जाके टाइप्स को उसको डिस्कस करेंगे। उसको बेसिकली मैनेज और कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपके पास, आपके पास विंडोज़ हैं, आपका कंप्यूटर रन करता है विद द हेल्प ऑफ विंडोज़। आप देखें आपके सिस्टम के अंदर अगर विंडो इंस्टॉल होती है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिसके अंदर कोई यूज़र जो है वो अपना डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है उसके अंदर परफॉर्म करता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हम मशीन को बताते हैं कि उसने करना क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो है वो विंडोज़ यूज़ होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करती हैं, और आप उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं जो कि आप अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम आगे वाली स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने डाटा के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। बेसिकली आपके पास डाटा क्या होता है, आपके पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स हैं। रॉ फैक्ट्स का मतलब है कि अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स और ऐसे फिगर जो अनप्रोसेस्ड हों, जिसके ऊपर अभी कोई प्रोसेसिंग ना हुई हो, जिसके अभी कोई मीनिंग्स ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, रॉ फैक्ट्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट तो है आपके पास डाटा, बट अभी ये क्या है, रॉ फैक्ट्स है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं ये आपके पास अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स, उसके अंदर किसी पर्सन के इंडिविजुअल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। कुछ भी उसके अंदर डाटा के अंदर आपके पास हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकते हैं, कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं, कोई डिस्क्रिप्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। बट वो होती क्या हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो प्रोसेस्ड नहीं होते, अनऑर्डर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं।
उनके कोई एग्जैक्ट मीनिंग करंटली नहीं होते। डाटा इज इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट जो आपका डाटा होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। डाटा इज इन ह्यूज वॉल्यूम, और डाटा का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर होता है, ह्यूज वॉल्यूम के अंदर होता है। बट इट नीड्स प्रोसेसिंग, बट इसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो डाटा होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ सेंसस की। सेंसस मरदमशुमारी को कहा जाता होता है। मरदमशुमारी के अंदर पूरी पूरे कंट्री से जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है, और वो डाटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई उसके प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर नहीं होती उसके अंदर, अनऑर्डर्ड होता है, कोई पर्टिकुलर उसके अंदर ऑर्डर नहीं होता, और वो होता है ह्यूज वॉल्यूम के अंदर। हम उसको जब प्रोसेस करते हैं तब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, बट इट नीड्स प्रोसेसिंग। जस्ट वो हमारे पास डाटा होता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हमारे पास देन जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमेशा डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो है उसका वो एसेट कहलाता होता है जिसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। अगर आपके पास डाटा मौजूद हो तो आप उससे इंफॉर्मेशन बाद में जो है वो गेट कर लेते हैं। तो इसलिए डाटा को जो है वो कलेक्ट करना आपके लिए चैलेंज होता है। डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम फर्दर उसको जो है कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फर्दर जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए उससे इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए उसको बाद में इस्तेमाल करती रहती है। तो हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज़ यूजफुल, मीनिंगफुल एंड यूज्ड फॉर डिसीजन। जैसे अभी हमने बताया कि डाटा सेंसस के अंदर कलेक्ट किया जाता है, वो जस्ट अनऑर्डर्ड होता है, उसके अंदर आपके जो है वो फैक्ट्स मौजूद होते हैं, फिगर्स मौजूद होते हैं, बट जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वो यूजफुल फॉर्म में बन जाता है, मीनिंगफुल फॉर्म होती है, और उसको हम फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मरदमशुमारी के अंदर पाकिस्तान की जो है वो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आती है कि पाकिस्तान की आबादी जो है 22 करोड़ है, 24 करोड़ है, या जितनी भी है, उसके अंदर मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, एजुकेटेड इतने लोग हैं, अनएजुकेटेड इतने लोग हैं। ये कहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आई है? आपके पास जब डाटा था तो उससे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ डाटा। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ डाटा है। डाटा की स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। जब डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाया जाता है, तो वो आपके पास क्या बन जाती है? एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन इफेक्ट बिहेवियर, डिसीजन और एन आउटकम। तो इससे क्या हो सकता है? आप डिसीजन ले सकते हैं, बिहेवियर जो चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाटा आपके पास है तो आप उसके उससे इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली गेट कर सकते होते हैं। इन्फॉर्मेशन इज इन शॉर्ट वॉल्यूम। इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके पास शॉर्ट वॉल्यूम में, तो डाटा आपका ह्यूज वॉल्यूम में होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है डाटा का, बट जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो जस्ट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पास शॉर्ट फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। इट डज नॉट नीड प्रोसेसिंग बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की, तो इसको मज़ीद प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। बट इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट ऑन डाटा, बट इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब क्या है? डाटा होगा तो आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, अगर डाटा नहीं होगा तो आप इंफॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं, 4 हैं जनरली, यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। 4 जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कहलाते हैं, जब पार्ट्स हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मुराद क्या है? यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है? कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, किन किन चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर, जो कि आपके पास सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम है, कंप्यूटर खुद है, उसके हार्डवेयर हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, उसके अंदर आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, कंप्लीट सिस्टम है। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके पास प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर दोनों तरह के हो सकते हैं, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, और आपके पास जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। थर्डली जो है उसके लिए आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो डेफिनेटली आपको डाटा चाहिए उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस सिस्टम को इनपुट देने के लिए। और उस सिस्टम को इनपुट कौन देगा? आपके पास यूज़र हैं। यूज़र जो हैं वो सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। तो हम फर्दर फर्दर जो है इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड एंड फील। आपके पास सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपके पास सिस्टम के हार्डवेयर कहलाते होते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेज दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम, ये मैकेनिकल डिवाइसेज भी हम इसको कहते हैं, जिससे आपका कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर बनती है। मतलब आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, सिस्टम यूनिट है, डिस्प्ले जो है आपके पास यूनिट है, आपके पास मॉनिटर है, तो आप इन सबको जो है वो फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स कहलाते होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कंट्रोल द कंप्यूटर ऑपरेशंस। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो आपके पास सारे के सारे जितने हार्डवेयर हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देखें सिस्टम के अगर एक्सटर्नली आप देखते हैं, आपको पेरिफेरिकल डिवाइसेज नजर आते हैं, जैसे आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है। ये पेरिफेरिकल डिवाइसेज हैं जो एक्सटर्नली आप सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते होते हैं। बट आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी ये हार्डवेयर मौजूद होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आपका कोई डिवाइस जो है, हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड नहीं है आपके सिस्टम के साथ, तो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो वर्किंग है वो अफेक्टेड होती है। आपका सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो उसके एग्जांपल के अंदर आपके पास माउस है, आपके पास कीबोर्ड है, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें दैट कैन बी टच्ड एंड फील्ड, वो सारी की सारी जो हैं वो आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर्स कहलाते होते हैं। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा और प्रोग्राम्स हैं यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क ऑफ यूजर। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई डाटा हो सकता है, प्रोग्राम है। पर्पस क्या होता है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। पर्पस ये है कि उन्होंने आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना है, या पर्पस ये है कि उन्हें एग्जीक्यूट करने हैं स्पेसिफिक टास्क ऑफ यूजर। दो तरह के इनके काम होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था। आपके पास सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ कहलाती होती हैं, जो मैंने पहला यहाँ पे लिखी है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो स्पेसिफिक टास्क आप यूज़र को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, और यूज़र के जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ, तो सिस्टम के अंदर जैसे अभी हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था, प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मशीन कैसे है, सॉफ्टवेयर उसको चलाते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके थ्रू हम सिस्टम्स को रन करते हैं, चलाते हैं। सॉफ्टवेयर बताते हैं, टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यूज़र इनपुट देता है, डाटा देता है, और सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं उन्हें काम कैसे करना है, वर्क कैसे लेना है, सिस्टम ऑपरेट है या कुछ स्पेसिफिक टास्क है। Software comprise the entire set of program procedures routine associated with the operations of computer system। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर आपके पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। आप खुद कंप्यूटर यूज़र हैं, अगर आप देखते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई भी प्रोग्राम होता है वो एक स्पेसिफाइड मैनर के अंदर चलता है, एक स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर चलता है। कोई स्टेप जो है उसके अंदर मिस नहीं होता। अगर कुछ स्टेप मिस होता है तो आपका प्रोग्राम चलता ही नहीं है। तो सारे प्रोसीजर्स प्रोग्राम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम को जो है वो चलाता है, रन करता होता है, और आपका सिस्टम जो है वो वर्क करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस ऑफिस आ जाता है आपके पास, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। उसके अलावा विंडोज़ जो है ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है वो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इनलिस्ट की है। उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा। अभी हम डाटा को पहले इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आए हैं। बहुत जो है वो आपके पास एक एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं। उसके अंदर आपके पास कोई नंबर हैं, वर्ड्स हैं, कोई भी चीज़ है, आप सिस्टम को एज अ इनपुट के तौर पे आप देते हैं। किसी भी सिस्टम को रन करना है, उसके हार्डवेयर्स मौजूद हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो यूज़र जो है वो इनपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा। तो यहाँ पे डाटा को आप एज अ इनपुट के तौर पे ले रहे हैं कि सिस्टम को हम डाटा देते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो वर्क करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर इन ए फॉर्मूलाइज्ड मैनर वी शुड बी
सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम कोई डाटा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो पर्पस क्या होता है डाटा का, सिस्टम को एज अ इनपुट के तौर पे हम दे रहे हैं, आपका सिस्टम उसको जो है वो बाद में प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर हम उससे जो है वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर लेते होते हैं। तो डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास हार्डवेयर मौजूद हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हैं, अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो आप अपने सिस्टम से कोई वर्क, कोई सूटेबल जो है कोई उससे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाटा जो है वो इसकी थर्ड पार्ट है या थर्ड कंपोनेंट कहलाता होता है। उसके बाद इन दी एंड जो है वो आपके पास यूज़र आ जाते हैं। यूज़र कौन है? आप लोग यूज़र हैं जो सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं, पीपल हैं, पर्सन आर द कंप्यूटर यूज़र और ऑपरेटर्स नोन एज अ यूज़र। हम उसको कंप्यूटर यूज़र भी कहते हैं, ऑपरेटर भी कहते हैं और सिंपली जो है वो यूज़र भी कहा जाता होता है। यूज़र क्या है? इज़ अ पर्सन हु यूटिलाइज अ कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विसेज और रिसोर्सेज। यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, नेटवर्क को यूज़ करता है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करता है, कंप्यूटर सिस्टम को यूटिलाइज करता है, उससे काम लेता है, टास्क परफॉर्म करता है। वो बेसिकली कौन होता है? आपका यूज़र होता है। यूज़र इज एनी इंडिविजुअल हु इज नॉट इन्वॉल्व विद सपोर्टिंग और डेवलपिंग अ कंप्यूटर और सर्विसेज। जो आपके पास यूज़र है वो नाइव यूज़र है। यूज़र से मुराद है कि जस्ट आपके पास सिस्टम मौजूद है, वो जस्ट सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो कंप्यूटर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर की सर्विसेज ले रहा है, कंप्यूटर को जस्ट यूज़ कर रहा है, वो उसको डेवलप नहीं कर रहा, उसकी जो है डेवलपमेंट के अंदर जो है उसकी जो है इन्वॉल्व नहीं है। जस्ट क्या है जी, उसके पास कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है, वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसकी सर्विसेज को जो है, उसके रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ यूज़र कहलाता है। तो चारों पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं चारों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते, उनके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरत हैं। अगर हार्डवेयर भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, आपके पास इनपुट नहीं है, आप अपने सिस्टम से कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी हैं, हार्डवेयर भी हैं, डाटा भी है और अगर उसको चलाने वाला मौजूद नहीं है, आपके पास यूज़र मौजूद नहीं है, सर्विसेज को यूज़ करने वाला पर्सन मौजूद नहीं है, तो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई रिज़ल्ट, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो ये चारों पार्ट्स, चारों कंपोनेंट्स जो हैं, ये नेसेसरी हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। तो इन चारों सिस्टम्स को मिला के चारों सिस्टम आपस में, चारों ये पार्ट्स जो हैं कोऑर्डिनेट करके सिस्टम को इनपुट दी जाती है। आपका सिस्टम जो है रिटर्न में आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है जो कि आप फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।